जी गुड इवनिंग। आज आपका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। इसमें ये देख लीजिए, पहले प्रोनाउन को मैंने सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में मैंने बदला है। तो ये जो सब्जेक्ट की जगह पर रहेंगे तो बाई के बाद जो लिखे जाते हैं तो आई अगर सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा और बाई के बाद लिखा जाएगा तो मी हो जाएगा। वी अगर सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा और बाई के बाद लिखा जाएगा तो अस हो जाएगा। उसी तरह से करके अगर क्रिया के पास ये अगर ये आए रहेंगे, ये जब सब्जेक्टिव केस में आएंगे तो इस रूप में आ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये जारी ही रहता है। ध्यान दीजिएगा, पैसिव पढ़ना है किसका, हम पहले सिद्ध कर लें कि हमको को पढ़ना क्या है। एक्टिव को देखें, इसका एक्टिव इस तरह से होगा, परफेक्ट है और प्रेजेंट है। तो परफेक्ट देखिएगा क्या होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को परफेक्ट कहते हैं। आप किसका परफेक्ट है? प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है और अदर का भी हो सकता है। अब प्रेजेंट में जब यही है, ये हैव होगा तो हैज और हैव होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कह देते हैं हैज। ठीक है, हैज और हैव रहेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो जब भी क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा और इसके पहले हैज या हैव होगा तो वह एक्टिव है। लेकिन जब पैसिव होगा तो क्या होगा? तो जब भी पैसिव बनाएंगे तो बताया गया था इसके पहले वाली वीडियो में, ठीक है, कि बी के साथ क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में आया करती है, तब पैसिव होता है। तो यहाँ पे क्रिया थर्ड फॉर्म में है ही है। अब बी को उसमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो क्रिया हमको थर्ड फॉर्म में चाहिए, ये थर्ड फॉर्म में क्रिया है ही है और यहाँ थर्ड फॉर्म वही है। अब क्या कर रहा है, हैव के बाद से बी आना चाहिए, यानी क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी आना चाहिए, क्रिया थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्रिया थर्ड फॉर्म में है यहाँ पे। अब यही बी है, बी को इस क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले लगाना पड़ेगा। तो बी को जब लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा हैज या हैव प्लस बी यहाँ आएगा। तो याद रखिएगा, जब भी हैज या हैव के बाद से, यानी हैव के बाद से कोई क्रिया आती है तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। तो बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा, प्लस ये क्रिया थर्ड फॉर्म में है ही है। हो गया, ऐसे बन गया। अभी सिद्ध करके दिखाएं। हैज या हैव के बाद से क्रिया जो भी आती है वो थर्ड फॉर्म में होती है। परफेक्ट हो गया, क्लियर हुआ इतना? आगे और देखिएगा, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, पैसिव है। हैज और हैव जिसमें आते हैं वो प्रेजेंट होता है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। एक बार और दिखा देते हैं। एक्टिव में हमारा सेंटेंस क्या लिया हुआ होगा, हैज या हैव होगा और उसके साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी। हैज हैव होगा और क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी। जब भी हैज हैव होगा और क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी तो वह एक्टिव होगा। पैसिव जब बनेगा तो पैसिव बनने के लिए बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बी का कोई भी रूप चाहिए। कैसे पता चलेगा कौन सा रूप चाहिए? ये टेंस बताएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो उसी तरह से बी का भी हम थर्ड फॉर्म कर देंगे, बीन हो जाएगा। अभी देख लीजिए, हमको क्रिया का थर्ड फॉर्म चाहिए, पैसे बनाने के लिए क्रिया का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ क्रिया थर्ड फॉर्म में है ही है। अब बी को किस रूप में बदलना है जरा देख लीजिए। हैव के पास जब भी बी आएगी तो बी को किस में होना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म में होना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म में। तो हैज या हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में, यानी बी थर्ड फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हैज हैव के पास जो भी कोई वर्ब का ग्रेड का होगा वो जब भी आएगा तो थर्ड फॉर्म में आगे। और यहाँ पे देख लीजिए, अब इधर से देखिए, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का रूप है तो द पैसिव है। इधर से देखिए एक बार और, तो हैज या हैव के पास जो भी है वो थर्ड फॉर्म में अर्थात परफेक्ट है। हैज और हैव प्रेजेंट में आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। तो इसको एक्टिव में यूज करेंगे, इसको पैसिव में यूज करेंगे। एक्टिव में यही आ जाएंगे, पैसिव में इस तरह से बी लगा देंगे तभी होगा पैसिव। आगे आप सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस इसमें दे रहा, जैसे शी हैज completed her work, वह अपना काम कर चुकी है, वह अपना काम कर चुकी है। ज़्यादा देखा जाए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? पैसे बनाने के लिए शर्त क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देना। ठीक है, और याद रखिएगा, यानी बी के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में बदल देना। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? क्रिया का रूप इस तरह से होगा, हैज हैव के साथ बीन लगेगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हैज हैव आया रहेगा, ठीक है, और बीन लगाना पड़ेगा इसके साथ। यानी पैसिव की जो भी सहायक क्रिया होगी
उसमें बस बीन लगा देंगे तो पैसिव हमारा बन के तैयार हो गया। और आगे जाए, क्रिया का ट्रांजिटिव होना ये कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे क्रिया ट्रांजिटिव है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट या होम का प्रयोग करते हैं। व्हाट और होम से सवाल करने पे ऑब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे शी हैज कंप्लीटेड व्हाट, शी हैज कंप्लीटेड व्हाट, तो व्हाट का मतलब हर वर्क। अब ये पूरा हर वर्क दोनों मिल करके ऑब्जेक्ट बनना है, यानी कि हर कोई इधर आएंगे तो शी में बदल देंगे, ठीक है। हर वर्क इधर आएगा तो हर वर्क यही रहेगा, या एक एडजेक्टिव है, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो हर वर्क इधर आएगा तो हो जाएगा हर, सी वर्क नहीं बनेगा, हर वर्क, इसके साथ भी हैज ही लगेगा, हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव में हैज या हैव आया होगा, पैसिव में भी हैज और हैव को रखेंगे, और इसके बाद से बी के थर्ड फॉर्म को रखेंगे बीन, ठीक है। तो हो गया हर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। देखिए इसके बीच में क्या बढ़ा है, बस बीन जोड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इतना ही की वजह से यह क्रिया कह रही है कि ये करता, अब ये करता है, ठीक ना, तुम अब मुझे कर नहीं पाओगे, मैं तुझ पे होया करूंगी, क्रिया कह रही है। यानी अभी क्रिया, ठीक है, ये जो करता है ये डूअर नहीं है, नॉन डूअर है, इस क्रिया को कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बीन है, यानी बी का कोई रूप है, अतः पैसिव है, तो इसका कर्ता डूअर नहीं होगा, नॉन डूअर होगा, यानी क्रिया अपने कर्ता पे होगी। बात समझ में आ गई? आगे समझिएगा। अब यहाँ पे क्या, क्रिया का थर्ड फॉर्म है लेकिन बी का कोई रूप नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, इसलिए पैसिव नहीं है। इस क्रिया को अब यह जो करता है या कर्ता कर लेगा, यानी शी हैज कंप्लीटेड, वह पूरा कर चुकी है क्या, हर वर्क, अपना काम, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा गया, हर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, यानी उसका काम पूरा किया जा चुका है, पूरा किया जा चुका है, किसके द्वारा। अब इतना तक हमने बना दिया था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया और क्रिया को हमने यहाँ पे दर्शा ही दिया, ठीक है। अब बचा क्या, कुछ नहीं। अब सी को उधर लेकर के जाएंगे तो इसको ऑब्जेक्टिव के समझ लेंगे, भाई सी को बदल लेंगे हार में। क्लियर हुआ? आगे एक और सवाल देते हैं फिर अभी समझ में आएगा। देखिएगा, दे हैव written an application ये लोग एक एप्लीकेशन लिखे हैं, ये लोग क्या लिखे हैं, एप्लीकेशन, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा एन एप्लीकेशन, इसके साथ हैज लगेगा, हैज बीन, यानी हैज हैव हम लगाएंगे, हैव लगा है की वजह से, यहाँ पे हैज लगा इसकी वजह से, यानी एप्लीकेशन हैज बीन रिटेन, ठीक है भाई। अब कुछ उधर नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा, तो फिर अभी इसको ले आकर के रखेंगे, भाई दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, बाई देम, तो यानी एप्लीकेशन हैज बीन रिटेन बाई देम, उनके द्वारा एप्लीकेशन लिखा जा चुका है। ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, इस क्रिया को कर रहा है, यानी वे लोग एक खत लिख चुके हैं, एप्लीकेशन लिख चुके हैं। यहाँ पे क्या है, एन एप्लीकेशन हैज बीन रिटेन, यानी एप्लीकेशन लिखा जा चुका है बाई देम, उन लोगों के द्वारा या उनके द्वारा या उसके उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा एप्लीकेशन लिखा जा चुका है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्रिया का इतना भाग है, ठीक ना, ये क्रिया अपने कर्ता पे हो रही है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे ये क्रिया अपने कर्ता पे होएगी नहीं, इस क्रिया को कर्ता करेगा, याद रखिएगा। इसीलिए इस सब्जेक्ट को कहेंगे डूअर, क्या कहेंगे, डूअर, और इस सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, नॉन डूअर, क्या कहेंगे, नॉन डूअर। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, पूरा मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, he has
अब्यूज्ड हर, उसने उसे गाली दिया है, यानी कोई लड़का है या कोई जेंट्स है किसी फीमेल को गाली दिया है, तो ये हर इधर आएगा, किसमें बदल जाएगा, शी में, शी। अभी इसके पहले हर वर्क आया था, याद रखिए, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तो हर वर्क आया था, तो हर जब इधर आया तो वर्क किस साथ आया था, इसलिए हर बदला नहीं, लेकिन यहाँ पे हर अकेले है, अब यहाँ पे आएगा तो किसमें बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हर है यह हर के ही जैसे है, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव केस में है, और इसके पहले जो हर आया था पहले वाले सेंटेंस में, वह जो हर था वह ऑब्जेक्टिव केस में नहीं था, वो पॉसेसिव केस में था। पॉसेसिव मतलब यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव था, उसके बाद से नाउन आया हुआ था, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर असर पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में तो ये बदलेगा, सब्जेक्टिव केस में होगा तो शी हो जाएगा, शी, सी के साथ भी हैज ही लगेगा, हैज। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म तो हमको चाहिए, पैसिव बनाना है, तो बी का हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, बीन, शी हैज बीन अब्यूज्ड, शी हैज बीन अब्यूज्ड बाई, ही को किसमें बदल देंगे, क्वेश्चन फुल स्टॉप, ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया हमने, क्यों, क्रिया के बाद से और प्रीपोजिशन के बाद से अगर कोई प्रोनाउन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, और नाउन भी आएंगे तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, लेकिन उनका रूप नहीं बदलना हुआ दिखाई देता, इसकी वजह से मालूम नहीं पड़ पाया करता। हाँ, तो वह गाली दे दी है, वह उसे गाली दिया है, उसे गाली दिया गया है उसके द्वारा, आगे देखिए यहाँ बन गया। अब निगेटिव, निगेटिव क्या है, जो है के बाद से नहीं शब्द के नहीं नॉट लगा लेंगे, बाकी सब वही रूल है। इंडोगेटिव में क्या करेंगे, है जहाँ को बाहर निकालेंगे, प्रश्नवाचक शब्द आ रहेंगे तो प्रश्नवाचक शब्दों का यूज कर करके बना लेंगे। आगे देखिए, चलिए ये दे देते हैं सवाल, राजा हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक्स, राजा अपने किताब नहीं लाया है, अपनी किताबें नहीं लाया है, तो देखिएगा राजा नहीं लाया, ये क्रिया वाला भाग है, ठीक ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, राजा हैज नॉट ब्रॉट व्हाट, हिज बुक, हिज बुक, हिज बुक किधर आएगा, क्या मिलेगा, हिज बुक, हिज बुक्स, हिज बुक्स हैव लगेगा, नॉट, ठीक है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है, या बी का रूप हमको लगाना है पैसे बनाने के लिए, बी का थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि परफेक्ट है, बीन ब्रॉट बाई राजा, ये बात समझ में आई, आगे देखिएगा, तो हिज बुक्स हैव नॉट बीन ब्रॉट बाई राधा, राजा। आगे इंडोगेटिव में चले चलते हैं, हैव यू informed हर, क्या तुमने उसको इन्फॉर्म किया है, सूचित किया है, ध्यान दीजिएगा, एक क्रिया, क्रिया के पास से ऑब्जेक्ट है, तो हर इधर आएगा तो सी बदलेगा, सी के साथ तो क्या लगेगा, सी के साथ हैज लगेगा, हैज और है बीच में लगे रहेंगे तो हैज लगेगा, तो क्या होगा, हैज को लिखेंगे पहले क्योंकि ये भी इंटीग्रेटेड, हम भी इंटीग्रेटेड, हैज सी, क्लियर हो गया, हैज सी इन्फॉर्म, हैज सी बीन इन्फॉर्म्ड बाई यू ही रह जाएगा, है ना, इंडोगेटिव था, यानी हैव यू इन्फॉर्म्ड हिम, हर, क्या तुमने उसको सूचित किया है, इन्फॉर्म किया है, यहाँ पे क्या आपने देखा, हैज शी बीन, सूचित किया गया, बाई यू, तुम्हारे द्वारा, यानी क्या तुम्हारे द्वारा इसको सूचित किया गया, आप कहेंगे यू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी वैसे नजर है, यू का रूप नहीं बताता, अगला ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव वो सेम रहता है, अगला ये बात समझ में है। अब आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंडोगेटिव सेकेंड टाइप, बाई हैव यू नॉट eaten मैंगोज, तुम आम क्यों नहीं खाए हो, आई हैव नॉट ईटेन मैंगो, तुम आम क्यों नहीं खाए हो, तो क्या बन जाएगा,
वाई रहेगा। जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे उसके बारे में देख लीजिएगा, ये रहेंगे। हु को बाई हम में बदल देते हैं। अगला वाई, अब ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा, यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। मैंगोज के साथ हैव लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हैव आया था इसलिए हैव। अब इसके साथ मैंगोज, इसके पास मैंगोज लिखेंगे, मैंगोज है ना। वाई हैव मैंगोज नहीं कहेंगे, इसके बन देंगे नॉट, यहाँ बनेगा नॉट बीन ईटेन, ठीक है। वाई हैव मैंगोज नॉट बीन ईटेन। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई यू, बाई यू। उसका अर्थ क्या निकलेगा, वाई हैव नॉट ईटेन मैंगो, तुमने आम क्यों नहीं खाया है। तो इसमें क्या नहीं, इसका पैसा बना है कि आम तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं खाया गया है, आम तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं खाया गया। वहां पे बाई यू मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन मार्क। आगे आगे चलिएगा। अब और तमाम तरह के प्रश्नवाचक शब्दों का यूज करके बनाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, वेन, वेन हैज ही रिटेन, रिटेन ना कहिए, वेन हैज ही कंप्लीटेड, कब पूरा किया है, हिज वर्क, वो अपना काम कब पूरा किया है ना। ये सही संस्कृत इसको पास्ट टेंस में बनाना चाहिए, लेकिन आया तो बना दिया जा रहा है। वेन हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, वो उसने अपना काम पूरा कब किया है, तो आंसर बन जाएगा वेन हैज हिज वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम। अगला, हाउ हैव यू, हाउ हैव दे completed the work, वे लोग किस तरह से काम को पूरा किए, क्वेश्चन और लगेगा। देखिए क्वेश्चन आने लगेगा, ठीक है। तो वे लोग किस तरह से अपना काम को पूरा किए, इन काम को किस तरह से पूरा किए। तो आंसर क्या बन जाएगा, हाउ हैज द वर्क, द वर्क ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा हाउ हैज द वर्क, हाउ हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय दे, उधर जाएगा बाय के पास लिखे, कम बाय देम। अगला व्हाट पे, what have you bought, what have you bought, यानी तुम क्या खरीदे हो, what have you bought, तुम क्या खरीदे हो। क्या आंसर बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये ध्यान देना है। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे व्हाट शब्द आया हुआ है। कहेंगे यहाँ पे क्यों है, क्रिया के बाद आता है, तो कहेंगे क्रिया के बाद तो आने वाला शब्द है, लेकिन पहले है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव वर्ड किसी कीमत पे एक ही अगर अकेले है तो क्रिया के बाद नहीं आ सकता। अगला, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा है। तो आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, ऑब्जेक्ट है ना, तो व्हाट हैज इसके साथ रहेगा, व्हाट हैज बीन, ठीक है, बाई का फॉर्म बॉट हो जाएगा, व्हाट हैज बीन बॉट, ठीक ना। अब क्या बचा, यही एक शब्द बचा है, बाई यू, ठीक है। व्हाट हैज बीन बॉट, क्या खरीदा गया है, बाई यू, तुम्हारे द्वारा क्या खरीदा गया, व्हाट हैज बीन बॉट, क्या खरीदा गया, बाई यू, तुम्हारे द्वारा क्या खरीदा गया। देखा सही है या गलत है, ये देखिएगा, है के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, और यहाँ पे हैज के बाद से जो भी आया हुआ है क्रिया का भाग है, कि वो थर्ड फॉर्म में अथवा पैसिव है, किसका, सॉरी परफेक्ट है, किसका, प्रेजेंट का, क्योंकि हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। क्या इसका अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ क्या निकलेगा, यानी व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा है। इसमें क्या अर्थ निकलेगा, व्हाट हैज बीन बॉट, क्या खरीदा गया, क्या खरीदा गया बाय यू, तुम्हारे द्वारा। आगे व्हाट पे कॉरेस्पॉन्ड दे देना क्या,
नहीं रहने देते हैं, ठीक है। अभी तमाम सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगला मान लीजिएगा, अब हु की बारी आ जाती है। हु हैज डन दिस, इसको किसने किया है? हु हैज डन दिस, इसको किसने किया है? प्रेजेंट परफेक्ट में है कि नहीं है? हैज, है के साथ किया थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह सब्जेक्ट है, इस क्रिया को किया हुआ है, यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी हु हैज डन, किसने किया है, यानी कौन किया है, दिस मतलब इसको, इसको किसने किया है, तो यह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बना करता है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना करता है, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा, बाय हु नहीं होगा, यानी हु यहीं पे रह जाएगा। कहेंगे क्यों? कहेंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है, और प्रश्नवाचक शब्द किसी कीमत पे सेंटेंस के अंत में नहीं लिखा जा सकता। तो क्या होगा, हु को बाय हु में बदल देंगे। कहेंगे कैसे? कहेंगे हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और ये सब्जेक्ट है तो बाय के बाद ही लिखा जाता है, इसीलिए इसके किस में बदल देते हैं? बाय होम में। कहाँ में रखते हैं? यहीं पे रखते हैं। बाय होम यहीं रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, बाय को लास्ट में भी लिखा जा सकता है। प्रीपोजिशन से किसी सेंटेंस की अगर शुरुआत हो रही है तो हमेशा याद रखिएगा, वो प्रीपोजिशन शुरू में भी लिखा जा सकता है, और नहीं तो उसको लास्ट में भी लिया करके लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ग्रामर से हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको जोड़े रखूँ। हाँ, तो किस में बदल देंगे? हो को किस में बदल देंगे? बाय होम, बाय बाय होम। हाँ, दिस के साथ भी हैज लगेगा, बाय होम हैज दिस बीन कहाँ से आ गया? अब तो क्रिया का थर्ड फॉर्म चाहिए, क्रिया का थर्ड फॉर्म से पहले बी का कोई रूप लगेगा, बीन, बीन हो जाएगा, डन। क्या हो जाएगा? बाय होम हैज दिस बीन डन, यानी यह किसके द्वारा किया जा चुका है? बाय होम हैज दिस बीन डन, यह किसके द्वारा किया जा चुका है? आगे चलते हैं, एक और सवाल ले देते हैं। हु हैज written the essay, who has written the essay, यानी essay को कौन लिख लिया है, यानी essay कौन लिख चुका है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बाय होम, बाय होम हैज द essay, द essay, बाय होम हैज द essay बीन written, बी कहाँ से आ गया? ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमने बना दिया, बाय होम हैज द एसे बीन रिटेन, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, बीन रिटेन। अब और क्या बचा हुआ है? बाय उधर था ना जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहीं लगा देंगे, हैज बीन रिटेन, रिटेन आगे देखिए, मालूम नहीं पड़ा कि रिटेन थर्ड फॉर्म किया, क्वेश्चन मार्क हो गया। आगे चलते हैं, तो ये हु रहा, बाय होम में वही बदल जा रहा था, लेकिन अब मैं हु का अगला प्रयोग दे रहा हूँ, नहीं बदलेगा। चाहे रुक जाइए यहीं पे, आज कुछ और अलग से जानिए। आज मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, ये प्रश्नवाचक शब्द था जो कर्ता की जगह पे आया हुआ था। अब प्रश्नवाचक शब्द और भी आएंगे तो हु को बाह्य में बदल देते हैं, बस एक ही शब्द है जो बाह्य में बदल जाया करता है। मैं और भी शब्द दे रहा हूँ, यानी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे जो सब्जेक्ट की जगह पे आया करते हैं उनको वहीं पे ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया करते हैं, बाय के बाद लिख, ठीक ना। तो और भी कौन सा शब्द है जरा देख लीजिएगा, हाउ मेनी या हाउ मच, ये भी प्रश्नवाचक शब्द होता है। हाउ मेनी गर्ल्स have completed the work, कितनी बच्चियां काम को पूरा कर चुकी हैं? हाउ मेनी गर्ल्स हैव कंप्लीटेड द वर्क, यानी कितने बच्चे काम को पूरा कर चुके हैं? तो आंसर क्या बन जाएगा? देखिएगा, पहले देख लीजिए, हाउ मेनी गर्ल्स सब्जेक्ट है, हैव कंप्लीटेड पूरा कर चुकी हैं, द वर्क काम को, यह ऑब्जेक्ट है, यह सॉरी वह ऑब्जेक्ट है, यह वर्ब है, ठीक है, और यह सब्जेक्ट है, यानी प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसको उधर जाकर के लिखेंगे, उसको इधर लाएंगे, और इसको हैव बीन या हैज बीन कंप्लीटेड लिखना है। हो गया इतना? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यह तो प्रश्नवाचक शब्द है, क्या उधर चला जाएगा? किसी कीमत में नहीं जा सकता। जब नहीं जाएगा तब क्या करेंगे? इसको यहीं पे लिखेंगे, उधर जाता तो भाई
बाई के साथ लिखा जाता, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। कोई प्रोनाउन नहीं है कि प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस को प्रोनाउन होता है और उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, जब प्रोनाउन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, नाउन होगा या कोई दूसरा प्रश्नवाचक शब्द होगा उसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा किससे होगा, बाई, बाई रहेगा। देखिएगा बाई हाउ मेनी गर्ल, बाई हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी बच्चों के द्वारा, है भी लगेगा, सॉरी द वर्क बाई हाउ मेनी गर्ल्स, क्यों यहीं पे लिख दिया गया, ये पूरा हाँ कौन से जब सवाल किया जाता है ना सब्जेक्ट का पता चलता है। देखिए हाउ मेनी गर्ल्स है कॉम्प्लीटेड द वर्क, कितनी लड़कियां, ठीक है, यानी कौन, तो कितनी लड़कियां, यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये प्रश्नवाचक शब्द ही है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बनता जाकर के, ये सब्जेक्ट की जगह पे है ऑब्जेक्ट बनता, लेकिन यहीं पे बाई के साथ लिख दिया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ठीक है ना, बाई हाउ मेनी गर्ल्स। अब इस वर्क द वर्क को सिंगुलर समझेंगे, इसके साथ हैज लगेगा, हैज द वर्क, द वर्क, बाई हाउ मेनी गर्ल्स द वर्क, द वर्क। अब क्या लिखेंगे, बीन, सही है, और क्रिया थर्ड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में हम भी लिख देंगे कंप्लीटेड, ध्यान दीजिएगा कंप्लीटेड क्वेश्चन आएगा, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म में, इसके पहले क्रिया का कोई बी है वो भी थर्ड फॉर्म में ही है, ठीक है, बी ही तो है यानी पैसिव है। अब हैज के साथ बी का थर्ड फॉर्म लिखा गया इसलिए वो बीन हो गया, ठीक ना, तो प्रेजेंट का परफेक्ट है और पैसिव भी है, ठीक है। तो ये यही सब्जेक्ट वाले इस क्रिया को कर रहे हैं, लेकिन अब ये इस क्रिया को कर नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें बीन आया हुआ है, उसके बाद से क्रिया थर्ड फॉर्म में पैसिव हो गया। जब पैसिव हो जाएंगे तो किसी कीमत पे ये पैसिव की क्रिया को उसका जो सब्जेक्ट हुआ करता है कर नहीं पाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्रिया इसी पे होएगी, बाय हाउ मेनी गर्ल, कितनी लड़कियों के द्वारा, कितनी लड़कियों के द्वारा हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड, यानी काम पूरा किया जा चुका है, यानी कितनी लड़कियों के द्वारा काम पूरा किया जा चुका है। बात समझ में आ गई। आगे एक और सवाल इस पे दे देते हैं, हाउ मेनी टीचर्स हैव completed their books, कितने टीचर अपनी किताबों को पूरा कर चुके हैं, हाउ मेनी टीचर्स हैव कंप्लीटेड देयर बुक्स, कितने टीचर अपनी किताबों को पूरा कर चुके हैं, ये अपना किताब पूरा कर चुके हैं, ये वहाँ पे टाट लिख देते हैं, कितने बच्चे टीचर अपने किताबों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा हाउ मेनी टीचर्स सब्जेक्ट है, हैव टाट पढ़ा चुके हैं, दिस देयर बुक्स अपनी अपनी किताबों को कितने टीचर पढ़ा चुके हैं, तो क्या मिलेगा, बाई हाउ मेनी टीचर्स देयर बुक्स हैव बीन टॉट, हैव बीन टॉट। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सेंटेंस हाउ मेनी, अब हुज पे देखिएगा, हुज फादर, हुज फादर हैज ब्रॉट दिस, यानी इस चीज को किसके पिताजी लाए हैं, ध्यान दीजिएगा यह क्रिया है, यह ऑब्जेक्ट है, यह क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में ये इंट्रोगेटिव पार्ट है, इसलिए इसको क्या करेंगे, उधर नहीं ले जा पाएंगे, बाई हुज फादर नहीं लिख पाएंगे, इंट्रोगेटिव शब्द तो यहीं पे रहा करता है, तो यहीं पे बाई के साथ रह जाएगा, क्योंकि इधर जाता तो बाई लगता, हाँ नहीं भी लगा सकते हैं, इतना लिख दीजिए बाई को लास्ट में लगाइए, ऐसे भी हो सकता है, सही है 100%, ग्रामर इसे ही अलाउ करता है कि प्रीपोजिशन को लास्ट में ही दर्शाइए, तो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, दिस इधर आएगा, तो वो उसके रूप में कोई परिवर्तन होगा,
लेकिन याद रहे प्रश्नवाचक शब्द पहले रहेगा। तो इस तरह से बनेगा बाई, जैसे हु को हुम में बदलते थे, बाई हुम, ठीक है ना, क्योंकि उधर नहीं जाता तो उसके साथ जो बाई लगने वाला था यहीं लग जाता, तो इसको भी तो उधर जाना है, ऑब्जेक्ट बनना है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ बाई लिखा जाएगा, लेकिन उसी बाई को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, तो बाई हुज फादर, बाई हुज फादर, बाई हुज फादर, दिस लगेगा तो इसके साथ हैज ही लगेगा, हैज दिस ब्रॉड, समझ जाएगा। बाय हुज फादर हैज दिस ब्रॉड, यानी किसके पिताजी के द्वारा यह लाया जा चुका है, बाय हुज फादर हैज दिस ब्रॉड, यानी किसके पिताजी के द्वारा यह लाया जा चुका है, हुज फादर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। बाय हुज फादर, किसके पिताजी के द्वारा, हैज दिस ब्रॉड, हैज दिस ब्रॉड, यानी किसके, सॉरी यार गलत हो गया, यानी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये भी क्लियर का तरफ हूँ, यहाँ पे भी क्लियर का तरफ हूँ, लेकिन ये पैसे में थोड़ा हुआ, ये बिन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब पैसे मिलेगा ना। यानी किसके पिताजी के द्वारा इसे लाया जा चुका है, यानी इस किसी के पिताजी के द्वारा इसे लाया गया है, इस तरह कहा जाएगा, किसके पिताजी के द्वारा लाया गया है। अगला उस फादर पे एक और सवाल दे देते हैं, Whose mother has cooked food? Whose mother has prepared tea? किसकी माताजी चाय तैयार कर चुकी हैं, क्या बन जाएगा, Whose mother को बाई, बाई Whose mother करेंगे, ठीक है। बाई हाउ मेनी, बाई हुज मदर, बाई हुज फादर, ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस का नहीं है, समझ जाइए, कहेंगे सिलेबस की चीज़ पढ़ाई नहीं है, तो सिर्फ चावल या रोटी और उसके साथ जो सब्जी वगैरह होती है उसको खाने से शरीर नहीं बनता, और भी तमाम सारी चीज़ों को लेना पड़ता है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही सिर्फ उतना ही जितना आपके सिलेबस में उतना ही जान जाने से आपका ज्ञान नहीं वृहद हो जाएगा, किसी किताब में सर्च जिक्र नहीं है, लेकिन मैं अपने पास से दे रहा हूँ, आपके ज्ञान को देख करके आगे चल। Whose father, whose mother, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, यहीं भी इसको हमने लिख दिया क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द इनके साथ था, बाई हुज मदर, टी के साथ भी हैज ही लगेगा, हैज टी बीन प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड क्वेश्चन मांगा जाएगा, यानी किसकी माताजी के द्वारा चाय तैयार किया जा चुका है। यहाँ पे देखिएगा किसकी माताजी तैयार कर चुकी हैं क्या, चाय, यानी किसकी माताजी चाय तैयार कर चुकी हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बाय हुज मदर, किसकी माताजी के द्वारा द टी हैज बीन प्रिपेयर, यानी चाय तैयार किया जा चुका है, यानी किसकी माताजी के द्वारा चाय तैयार किया जा चुका है। तो इन दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसका क्रिया को कर ले रहे हैं, लेकिन इस क्रिया को यहाँ पे करने के लिए सब्जेक्ट नहीं बन पा रहे। आगे एक और सवाल ले लें, फिर उसके बाद से आगे देखते हैं। अब हु वाला और देखिएगा, हु को भाई हमें वहीं बदल ले रहे थे, अब थोड़ा सा हट के दिखाने जा रहा हूँ, हु हैज, who has informed whom, यानी कौन किसको सूचित किया है, कौन किसको बताया है, क्या हो जाएगा, ये हु, यहाँ पे हुम आ गया, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और होम का सब्जेक्टिव केस हु होता है। तो अब यहाँ पे दो प्रश्नवाचक शब्द आ गए, अब यहाँ पे नियम समझ लीजिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, बाई की बात से लिखा जाएगा, ठीक है। हु को बाई हुम में वहीं पर रहने देते थे जब अकेले हु आया करता था, लेकिन यहाँ पे अकेले हु नहीं है, एक और प्रश्नवाचक शब्द उधर आया हुआ है, अब हु को उधर ले जाएंगे, अब ये हुम इधर आएगा तो ही हिम में बदल जाता था, हिम इधर आता था तो हिम ही में बदल जाता था, उसी तरह से हुम इधर जब आएगा तो हु में ही रह जाएगा हु, ठीक है। हु के साथ हैज ही लगेगा, हु हैज इन्फॉर्म्ड, हु हैज इन्फॉर्म्ड
किसको सूचित किया जा चुका है। देखिएगा इस हु का अर्थ क्या निकलेगा, कौन सूचित कर चुका है किसको, यानी कौन किसको सूचित कर चुका है, कौन किसको बता चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किसको, किसको का अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, कौन किसको, ठीक ना। तो हु हैज इन्फॉर्म्ड, अब यही हु इधर आएगा तो हो जाएगा बाई, हु को ऑब्जेक्टिव कैसे बदल देंगे, ठीक है, हम हु हैज इन्फॉर्म्ड हूँ, तो किसने किसको सूचित कर दिया है, इसका पैसे बनेगा हु हैज, सॉरी हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड, यानी किसको सूचित किया जा चुका है, किसको सूचित किया जा चुका, भाई हम किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा किसको सूचित किया जा चुका है। यानी यहाँ पे की जो क्रिया है, यह क्रिया एक्टिव में है और यह क्रिया पैसिव है। कहीं एक ऐसी क्रिया का थर्ड फॉर्म के पहले केवल हैज आया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया है, ठीक ना, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन ये पैसिव क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बीन आया है, ठीक है, और हैज के बाद से यहाँ पे बी का तीसरा थर्ड फॉर्म आया हुआ, तो इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक ना, और ये आया है यानी कि बी के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में, तो इसलिए कहेंगे पैसिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। Who has beaten, who has beaten whose father, कौन अपने पिताजी को मारा है, who has beaten his father, यानी ये देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब है, यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट इधर जाएगा, कहीं ऐसा किसी प्रश्न आ सकता है, यहीं रहेगा बाई हूँ में बदल जाएगा, कहेंगे ना अब इसके बस की बात नहीं कि रुक जाए, ठीक है, उसको इधर जाना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, हुज फादर, हुज फादर, सॉरी हुज फादर, इसके साथ भी हैज ही लगेगा, हैज बीन बीटेन, हुज फादर हैज बीन बीटेन, किसके पिताजी पीटे गए हैं, किसके द्वारा, बाई होम, ये हु उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई होम, बाई, बात समझ में आई, इस पे का सवाल होगा, और हु हैज स्टोलन व्हाट, व्हाट हैज बीन स्टोलन बाई हूम, अगला हु हैज कंप्लीटेड हुज वर्क, कौन किसका काम पूरा कर चुका है, ठीक है, हिज वर्क नहीं बोले, हुज वर्क बोले। अगला हु हैव, हैज कीजिए, हु के साथ है भी लगता है, घबराइए नहीं, यानी हु हैज ब्रॉट व्हाट, हु हैज ब्रॉट व्हाट। अगला हु हैज गिवन व्हाट टू हुम, who has given what to whom, who has given what to whom, कौन किसको क्या दिया है, तो यहाँ देखिएगा who has given what ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके पहले टू लगा क्योंकि यह पहले यहाँ पे आने वाला था, ठीक ना, लेकिन जब ये इनडायरेक्ट निर्जीव आ गया पहले तो उसके पहले टू लग जाएगा उधर जब जाएगा, तो नहीं तो उसका जगह यहाँ पे जब आएगा तो टू नहीं लगेगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद से लिखा जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो उसके पहले टू लगाना पड़ेगा। अगला तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका तीन तरह से पैसे किस तरह से अभी ध्यान दीजिएगा, वाट को पहले इधर आइए, वाट हैज बीन गिवन, अब देखिए व्हाट आपने लाया ये छोड़ दिया, यही लिखा जाएगा टू हुम, व्हाट, ठीक है, तो व्हाट हैज बीन गिवन टू हुम, यानी
क्या दिया जा चुका है टू होम, किसको, यानी किसको क्या दिया जा चुका है। अब ये हु अब यहीं पड़ा रह गया, अब उधर जाएगा तो बाई होम में बदल जाएगा, बाई होम, यानी किसके द्वारा किसको क्या दिया जा चुका है। एक बार और इसे ही सवाल दे देते हैं। चलिए, हु हैज taught what to whom, यानी कौन किसको क्या पढ़ाया है, समझेगा। अब इस बार हम ऐसे कर देते हैं, व्हाट और ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इस बार उसको लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो, हु इधर आएगा तो हु में ही रहेगा, हु इधर आएगा तो किस में बदलेगा, हु में ही बदलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव किस में इधर आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, हु के साथ हैज ही लगेगा, हु हैज, अब बीन भी लगेगा, क्यों, क्योंकि वैसी बनाना है, तो हैज या है के साथ बीन लगाना है, और क्रिया थर्ड फॉर्म में टाट, हो गया, हु हैज बीन टाट, यानी किसको पढ़ाया जा चुका है। अब देखिएगा ये आपने ना यहीं छोड़ दिया था, इसको लिखना पड़ेगा, जो शब्द छूट जाएंगे, ठीक ना, तो इसको यहीं लिखेंगे व्हाट। अब इस हु को इधर लेकर के आएंगे तो वो लिखा जाएगा बाई होम, से। तो आप अब तक ये जानते हु के साथ हु को वहीं रहने दिया जाता बाई होम में, लेकिन मैंने क्या देखा है, हु को बाई होम में लिखते हैं, लास्ट में भी मैंने लिख करके दिखाया, ठीक है, पूरी तरह से तार्किक रहा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि और भी बेहतर मैं बताने की कोशिश करूं, ठीक है। और अभी आप इतना ही पे नहीं ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तो पढ़ना ही है, इतना ही भी हमारा पैसे नहीं समाप्त होगा, अभी परफेक्ट कॉन्वेंस का भी पैसे पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं ही हूँ जो इतना ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा लेक्चर बेहतर लगा, ठीक है ना, तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इसलिए दबाइए कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और दूसरी बात, लाइक अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा। चलिए, इतना ही के साथ धन्यवाद।